अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अक्सरियत के बलबूते पर और अक़लियतों की आरा और अपीलों को क़तई नज़रअंदाज करते हुए मोदी हुकूमत ने जो वक्त तरमीमी एक्ट पास किया है, इसकी आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए इस पर अबूरी रोक लगाने की पिटीशनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, मगर हुकूमत ने एक्ट का निफाज करते हुए वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल के इजरा का फैसला किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जेलतवा होने के बावजूद इसके फैसले का इंतजार किए बगैर मोदी हुकूमत की इस पेशरफ से मुसलमानों में शदीद बरहमी और बेचैनी पाई जा रही है। इस बरहमी को आवाज़ देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत के खिलाफ पुरजोर सदाए एहतजाज बुलंद की है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो अनकरीब हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ अदालत से रुजू करेगा। बोर्ड के सरबराह मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मीडिया के लिए जारी किए गए अपने बयान में कहा है कि हुकूमत का पेश करदा कानून वक्फ एक्ट 2025 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इसे मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन पार्टियों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सिख ईसाई दीगर अक़लियतों ने भी इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। इसके बावजूद ये अफसोसनाक है कि हुकूमत 6 जून से वक्फ उम्मीद पोर्टल शुरू कर रही है और इसमें औकाफी जायदादों के इंदराज को लाजिम करार दे रही है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है और साथ ही नूरानी लिबास की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। बेहतरीन मलबूसात के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यह सुनहरा मौका है और इससे ज़रूर इस्तेफादा हासिल कीजिए। उत्तर प्रदेश के संभल के मंडी किशनदास इलाके में वाक़ आलम सराय गाँव के कब्रस्तान को गैर कानूनी कब्जा करार देकर योगी हुकूमत ने इस पर बुलडोज़र चला दिया। कब्रस्तान पर बुलडोज़र कार्रवाई को अंजाम दी गई जो गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ मुहिम का हिस्सा थी। इंतहाई सिक्योरिटी और पुलिस बंदोबस्त में की गई ज़िले इंतजामिया की इस कार्रवाई से मुकामी मुसलमानों में तशवीश फैल गई है। हाज़िर के उत्तर प्रदेश में मसाजिदों, दरगाहों और कब्रस्तानों पर योगी का बुलडोज़र चल रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इन सब हालात में मुसलमानों को क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए? नाज़रीन, अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के धर्माबाद इलाके से शिकायत मिली है कि बजरंग दल के गुंडे हाथों में हथियार लिए मुसलमानों को धमका रहे हैं कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी ना करें। इसकी वजह से रियासत का माहौल ख़राब होने का खतरा और फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद का अंदेशा है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आज़मी ने इस ताल्लुक़ से वज़ीर आला और रियासत के DGP को मकतूब रवाना किया और बजरंग दल कारकुनान पर रोक लगाने का मुतालबा किया। इत्तला के मुताबिक अबू आसिम आज़मी ने मकतूब में कहा है कि नांदेड़ ज़िले के देगलू तालुक़े में वाक़ धर्माबाद इलाके में बजरंग दल के कारकुनान हथियारों के साथ गश्त कर रहे हैं और मुसलमानों को धमकी देते फिर रहे हैं कि वो ईद उल अज़हा पर कुर्बानी ना करें। अबू आसिम आज़मी के मुताबिक माहौल ख़राब करने के लिए हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को कुर्बानी ना करने का इंतबाह दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बजरंग दल और RSS के दहशतगर्दी पर रोक लगाया जाए और माहौल ख़राब करने वालों पर कार्रवाई की जाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तारीखी और पहली IPL जीत का जश्न एक अलमनाक हादसा और मातम में तब्दील हो गया। बेंगलुरु शहर के M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। वज़ीर आला सिद्धारामैया ने महलूकीन की तादाद की तस्दीक करते हुए हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया, जबकि नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने बताया कि RCB की फतेह से सरशार शायकीन क्रिकेट ने चिन्नास्वामी स्टेडियम का गेट तोड़कर जश्न में शिरकत की कोशिश की, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। वज़ीर आला ने मुतासिरीन के ख़ानदानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और हादसे की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही फतेह की परेड को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया। इस हादसे ने जश्न की खुशियों को गम में बदल दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने IPL में RCB की तारीख और शानदार कामयाबी के जश्न में मची भगदड़ को इंतहाई अफसोसनाक और दिल को तड़पा देने वाली करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि गम के इस लम्हे में मेरा दिल इन लोगों के लिए तड़प रहा है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। अपोजिशन के सख्त मुतालबे के बाद मोदी हुकूमत ने आखिरकार मानसून इजलास की तारीख का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज़ 21 जुलाई 2025 से होगा जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। वाज़ेह के इंडिया इत्तेहाद में शामिल 16 सियासी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। पार्लिमानी उमूर की काबीना कमेटी ने मानसून इजलास की तारीखों से मुतालिक तजवीज़ सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को भेज दी है, जिसमें मानसून इजलास 21 जुलाई से 12 अगस्त के दरमियान मुनक़िद करने की सिफारिश की गई है। मुल्क में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। इसका पहला मरहला 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरे मरहले की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। पहले मरहले में 4 रियासतों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी होगी। वाज़ेह हो कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी होने जा रही है। 1931 के बाद अब तक हिंदुस्तान में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी नहीं हुई थी। हालांकि मुल्क में हर 10 साल पर मरदमशुमारी कराई जाती है।
2011 में आखिरी बार मरदमशुमारी कराई गई थी। उसूलन मरदमशुमारी 2021 में हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सकी। इस बात की ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी में डिजिटल तरीके को भी अपनाया जाएगा। डिजिटल इस्तेमाल से वक्त की बचत होगी और दुरुस्तगी में भी इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग फीसद से मुतालिक डेटा में शफाफियत और फौरी मालूमात के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब हर पोलिंग बूथ से वोटिंग के आदाद शुमार बर वक्त दस्तियाब होंगे। ये नया सिस्टम आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात से शुरू किया जाएगा और बाद में इसे तमाम रियासतों में लागू किया जाएगा। इस फैसले के तहत अब हर पोलिंग स्टेशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर 2 घंटे बाद ECI नेट ऐप के जरिए वोटिंग फीसद की मालूमात शेयर करेगा। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून बरोज़े हफ्ता मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। इस मौके पर उलमा इकराम, दीनी रहनुमा और समाजी कारकुनों ने उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि वो इस अजीम इबादत को जिम्मेदारी, वक़ार और सफाई सुथराई के उसूलों के मुताबिक अंजाम दें। मारूफ समाजी कारकुन फारूक सिद्दीकी ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों से जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाने की अपील करते हुए कहा कि ईद कुर्बान सिर्फ जानवर की कुर्बानी का मौका नहीं, बल्कि यह मौका हमें सफाई, हम आहंगी और समाजी बेदारी का पैगाम देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी खुशियों को दूसरों के लिए तकलीफ का बास ना बनने दें। उन्होंने कहा कि सफाई का ख्याल रखना और दूसरों के जज्बात का एहतराम करना इस्लामी अखलाकियत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कुर्बानी के दौरान सरकारी हिदायत पर अमल करने, सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी वीडियोज़ या तस्वीर पोस्ट न करने और समाजी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने पर जोर दिया। ईद उल अजहा से चंद रोज़ कबल गाजियाबाद में फिरकाराना कशीदगी का माहौल बना हुआ है, जब हिंदू तंजीमों से वाबस्ता तकरीबन 30 से 40 कारकुनान ने एक ट्रक को रोका और इसमें आग लगा दी। ये वाक़या अमरोला के करीब पेश आया। कारकुनान का दावा है कि ट्रक में ममनुआ जानवर का गोश्त ले जाया जा रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हुजूम ने ट्रक का तकरीबन 3 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर सड़क पर इसे रोककर इसमें तोड़फोड़ मचाई। गोश्त को सड़क पर निकालकर फेंका गया। ट्रक के टायरों की हवा निकाल दी गई और बादशाह इस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। काबिल जिक्र बात यह है कि यह पूरी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में हुई। मुश्तइल हुजूम ने न सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर को दौड़ा कर पीटा, बल्कि पुलिस एहलकारों पर भी पथराव किया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की अदम मौजूदगी के बाद JCB के जरिए मिट्टी डालकर आग बुझाई गई। ACP ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। रियासत तेलंगाना के शहरी इलाकों में इमरजेंसी अमले की 24 घंटे दस्तियाबी को यकीनी बनाने और तालाबों, सड़कों और ड्रेन की सहूलतों को बेहतर बनाने की मनसूबाबंदी पर जोर देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के अलावा मानसून के दौरान बारिश का पानी जमा होने की शिकायत को दूर करने, ट्रैफिक मसाइल की बरवक्त यकसोई के साथ शहरी इलाकों की तरक्यात का जायजा लिया है और कहा है कि शहरी इलाकों की जामे तरक्की के लिए सड़कों की तोसी, गुंजान आबादी वाले इलाकों से पानी की निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाने और हंगामी हालात से निपटने की पॉलिसी ज़रूरी है। वज़ीर आला ने शहर हैदराबाद में निशानदेही करदा 141 मुकामात जहां बारिश के दौरान पानी जमा होने की शिकायत मौसूल होती है, इस पानी के बहाव को यकीनी बनाने के इक़दाम पर जोर दिया और ऑटोमेटिक पंप के जरिए निकासी करते हुए सूरत हाल से निपटने के इक़दाम किए जाएँ। तेलंगाना हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र में 1 साल का इजाफा करने पर गौर कर रही है। इस फैसले से माली और सियासी तौर पर हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। बहुत वज़राए से पता चला है कि हुकूमत महकमा फाइनेंस से जारिया साल रिटायर होने वाले मुलाजमीन की फहरिस्त तलब की है। 5 जून को मुनक़िद होने वाले काबीना इजलास में इस मसले के अलावा DA के ज़ेर-ए-तवा बकायाजात की इजराई पर भी गौर व किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक एक DA जारी करने पर चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक कर लिया, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के ताल्लुक से कम 3 DA जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है, मगर समझा जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ 2 DA पर राज़ी हो सकती है। तेलंगाना में फ़िलहाल सुबुकदोशी की उम्र 61 साल है। इसमें इजाफा करके 62 साल करने की तजवीज़ रियासती हुकूमत के ज़ेर गौर है। तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड ने आयमा और मुअज़्ज़िज़ीन के 3 माह के एजाज़िया की रकम जारी कर दी है। रियासत के 16,114 आयमा और मुअज़्ज़िज़ीन को मार्च, अप्रैल और मई के एजाज़िया के तौर पर 24 करोड़ रुपये जारी किए गए। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दूसरों से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने ईद उल अज़हा से कबल आयमा व मुअज़्ज़िज़ीन के एजाज़िया के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की। वज़ीर के गुज़श्ता 3 माह से एजाज़िया की अदम इजराई के सबब आयमा व मुअज़्ज़िज़ीन मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। ईद उल अज़हा से ऐन कबल 3 माह के एजाज़िया के तौर पर फ़ीकस 15,000 रुपये की इजराई पर आयमा व मुअज़्ज़िज़ीन ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। ये रकम इनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से ईद उल अज़हा से कबल शहर हैदराबाद के बड़े ईदगाहों में ईद की नमाज की तैयारियों का आगाज़ अमल में लाया गया है। ईदगाह मीरालम में काम जारी है। टेंट लगाए जा रहे हैं। बारिश के पेश नज़र शेड्स का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। साफ़ सफाई का भी आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। आमिर टेंट हाउस की जानिब से टेंट का इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वज़ू के लिए बनाए गए वज़ू खाने से नल की टूटियां गायब है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की टीम और रुकने असेंबली की अदम दिलचस्पी के बायस यहाँ के काम अभी तक ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। ईद उल अज़हा के लिए अब सिर्फ 1 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक वक्फ बोर्ड की टीम जो जायज़ा लेती है, अब
पहुंचने में नाकाम हुई है। कामों का आगाज तो अमल में लाया गया है, लेकिन जायजा मीटिंग अभी तक मुनक्किद नहीं की गई। हालांकि ईद से एक हफ्ता कबल ही जायजा मीटिंग मुनक्किद की जाती है और तमाम कामों को खतियत दी जाती है, लेकिन इस मरतबा ईद उल अजहा के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कुल जमाती वफ्द के 4 ममालिक के दौरे पर इत्मीनान का इजहार किया। पीटीआई वीडियो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा दौरा बहुत अच्छा रहा। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जयंत पांडा ने हमारे वफ्द की क़यादत की। उन्होंने इंतहाई मौसर और वाज़ेह अंदाज में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वफ्द के तमाम अरकान ने मौसर तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई और हर मुल्क में हमारे मनसूबों और कलीदी क़यादत को हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की तायीद में पाकिस्तान के रोल के बारे में बताया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमने कई वाक़यात का हवाला दिया जिनके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और जिनमें बेखुसूर जाने गई। इनमें सबसे अहम पहलगाम हमला है। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दियात और बल्दी कॉरपोरेशनों के मुजविदा इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस ज़िम्मन में महकमा बल्दी नज़्म की जानिब से इंतखाबात से कबल दरकार अहम अमल यानी वार्ड्स की असर तकसीम का अमल तेज़ी से जारी है। बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में हुकूमत ने वार्डों की तकसीम 9 का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक 21 जून तक वार्ड्स की तकसीम का अमल मुकम्मिल कर लिया जाएगा। महकमा बल्दी नज़्म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीदेवी ने मुतालिका ज़िला कलेक्टरों और म्यूनसिपल अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मिल करें। रियासत में मजमूई तौर पर 43 म्यूनसिपलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में से 30 शहरी इदारों में वार्ड्स की तकसीम 9 की जारी है, जबकि GHMC में शामिल किए जाने वाले 13 शहरी मुकामी इदारों को इस अमल से मुस्तस्ना रखा गया है, क्योंकि वो पहले ही हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन हदूद में जम हो चुके हैं। ताहम वो 7 बल्दियात और कॉरपोरेशनों जिनकी मियाद अभी बाकी है, इनमें यह अमल फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में कई अहम बुनियादी मसाइल पर गर्मा गर्म मबाहस हुए। फायर सेफ्टी, स्ट्रीट लाइट, ईद उल अजहा पर सफाई के इंतजाम, बारिश के मौसम में पानी की निकासी, मौसम गर्मा के दौरान खेलों के फ़रोग़, इमारतों की तामीर की इजाज़त से मुतालिक नए मोबाइल एप्लीकेशन, शहर में मच्छरों की बहुतायत, ट्रैफिक के संगीन मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहर हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स ने भी इजलास में कई अवामी मसाइल उठाए। मेयर विजय लक्ष्मी ने इजलास की सदारत की। बोड़ाबंडा इलाके में BRS के कारकुन सरदार के इंतकाल का मसला भी छाया रहा। गैर कानूनी इमारतों की तामीर और इमारतों की तामीर में इजाज़त टाउन प्लानिंग की जानिब से मखसूस अफराद को हरासानी का BRS और दूसरे कॉरपोरेटर्स ने इल्ज़ाम लगाया। महकमा स्कूली तालीम ने तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TG टेट 2025 का तफसीली शेड्यूल जारी कर दिया, जो 18 था 30 जून मुनक्किद होगा। जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि ये इम्तिहान रोज़ाना 2 सेशंस में मुनक्किद होगा, जिसके औकात सुबह 9 तक 11:30 बजे दिन और 2 बजे दिन तक 4:30 बजे शाम रहेंगे। इम्तिहान का तफसीली शेड्यूल वेबसाइट schooledu.telangana.gov.in पर दस्तियाब है। कांग्रेस हुकूमत ने हर साल 2 मरतबा यानी जून और दिसंबर में टेट मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसका ऐलान गुज़िश्ता साल जुलाई में किया गया था। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 7 IPS अहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। श्रीमती अभिलाषा भट्ट IPS को डायरेक्टर पुलिस अकेडमी मुकर्रर किया गया। शिखा गोयल DGP CID हैदराबाद का तबादला करते हुए इन्हें डायरेक्टर TG साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो मुकर्रर किया गया। चारू सिन्हा को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस CID हैदराबाद बनाया गया। तफसीर इकबाल स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद का तबादला करते हुए डिप्टी डायरेक्टर जनरल पुलिस जोन 6 चारमीनार मुकर्रर किया गया। DV श्रीनिवास राव SP आसिफाबाद का तबादला करते हुए SP मेदक के तौर पर मुकर्रर किया गया। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ डंडीगल में चारशंबे की रात देर के उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक गाँव रक्षक ने मवेशी ताजिरों पर हमला कर दिया। ईद उल अजहा के मौके पर परमिशन के साथ जानवर ले जाने वाले ताजिर की एक गाड़ी में बैलों को शहर ले जाया जा रहा था, जब गाँव रक्षकों ने इन्हें गंडी मैसम्मा के करीब रोक लिया। ड्राइवर और ताजिरों को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद इन पर शदीद मारपीट की गई। हमले के बाद गाँव रक्षकों ने मुकामी पुलिस को अलर्ट किया और इनकी मौजूदगी में दोनों अफराद से मजीद हाथापाई की गई। बाद में इन्हें थाने ले जाया गया। AIMIM रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि हमले में दोनों मुतासरीन जख्मी हुए। MLC ने पुलिस से हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। ईद उल अजहा से कबल साइबराबाद में गाय की हिफाजत की सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। शरपसंदों की जानिब से शहर हैदराबाद में बकरीद से कबल हालात ख़राब करने की मजमूम कोशिशें की जा रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर विश्व हिंदू परिषद ने रियासत में मवेशियों की मुबैना गैर कानूनी नकल व हमल और फ़रोख्त का इल्ज़ाम लगाते हुए आज जुमेरात को रियासत गैर एहतजाज की कॉल दी है। विश्व हिंदू परिषद के गाय के तहफ़्फ़ुज़ के विंग ने तेलंगाना हुकूमत से गाय के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने और मवेशियों को बचाने का मुतालबा किया। VHP ने आज रियासत भर के तमाम जिला कलेक्टर दफातर पर एहतजाज की कॉल दी। हिंदू परिषद ने दावा किया कि रियासती हुकूमत बकरीद से कबल हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर स्मगल और फ़रोख्त की जाने वाली गायों के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई।